तो उसमें फिर जब हमने बात की, जब हमारा नंबर आ गया तो उन्होंने बताया कि 60% सब्सिडी विभाग दे रहा है, आप अपना सेटअप शुरू करो और 60% विभाग देगा, रिफंडेबल कुछ नहीं है, वापस कुछ नहीं जाना, जो विभाग ने दे दिया वो आपका। एक समय तो ऐसा था कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब बिक गया। एक समय ऐसा भी आया कि हमारे पास स्टॉक हो गया। किसान भाई इस तरीके के लोगों से सतर्क रहें जिनके पास अपना खुद का सेटअप है या कोई जगह है, या लगता हो आपको ये लोग आपको संभाल लेंगे, बच्चा दे के बच्चा वापस ले लेंगे, अंडा भी वापस ले लेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जी। जो भी आप कर रहे हैं काम करते रहे, अपना काम छोड़ के इस बिजनेस में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। यूट्यूब देख के या मार्केट में बहुत चोर लोग बैठे हैं कि हम इतना दे देंगे और फिर वापस ले लेंगे, नहीं लेते लोग। और ऐसी जगह से बच्चा लें या माल लें जो आपका बाद में भी मदद करे, उसको बिकवाने में या अंडा खरीदने में। ऐसा ना हो माल तैयार हो गया आपके पास, मार्केट बन नहीं पाई, कहाँ बेचेंगे आप? खिलाते रहो। चोर बहुत बैठे हैं, फिर कहूंगा वो मंदा उठाने के चक्कर में आपके फार्म पे चक्कर काटेंगे लगातार। यानी ऑल ओवर बात करें तो लगभग 20 लाख के आसपास हाँ आप कमा रहे हैं जी। नमस्कार भैया, इंडियन फार्मिंग टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मेरठ के अंदर। यहाँ पर मैं आपको ऐसा फार्मिंग मॉडल दिखाऊंगा जो कम जगह में ज़्यादा पैदावार लेके कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे साथ हैं राजीव पुनिया जी, जो पहले टीचर थे और टीचर की जॉब छोड़ के यहाँ पर अपने गाँव में पुश्तैनी ज़मीन पर उन्होंने मल्टी फार्मिंग किया हुआ है, मुर्गा मछली वगैरह यहाँ पर किया हुआ है, साथ में आम और आड़ू के बाग से भी अच्छी खासी प्रॉफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, क्या इनका जो अनुभव वो आपके हाथ में साझा करूँगा और कैसे आप ये मल्टी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। बड़ा अच्छा सर, यहाँ पर आपने एक बनाया हुआ है, मल्टी फार्मिंग आप कर रहे हैं और एक लोगों के लिए रोल मॉडल भी है कि कम जगह में ज़्यादा पैदावार से ज़्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। जी पहले तो आपका स्वागत है, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं राजीव पूनिया, उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के एक छोटे से गाँव रघुनाथपुर से। पहले मैं टीचर था और टीचिंग में मज़ा नहीं आया जी, वो छोड़ के खून में किसानी थी जी। तो यहाँ कुछ शुरू करना चाह रहा था, तो छोटे से स्तर से छोटे सा अनुभव करने के लिए शुरू किया था और आज हम यहाँ तक पहुँचे। एक तरफ टीचर की नौकरी जी, एक रेपुटेड नौकरी, इज्जत वाली नौकरी है। जब आपने इसमें फार्मिंग में आए तो दिल नहीं दुखा कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं हुआ जी, तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा? नहीं देखिए, था मन में काफ़ी सवाल थे मन में, लेकिन एक ये था कि मेरी अपनी लैंड है, अगर कुछ भी नहीं कर पाया तो इससे कमा के मैं परिवार का खर्चा चला सकता हूँ। वहाँ थोड़ी समस्या थी, छुट्टी ना मिलना या इस तरीके से कि पूरा दिन आप दूसरे के लिए दे दो और केवल आपकी रात बचेगी, तो वो था मन में कि किसानी थी मन में, तो अपना ही कुछ शुरू करना था। कुछ सर कॉन्फिडेंस का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो काम करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो क्या क्या आपने यहाँ किया हुआ सर, बताइए पहले। देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँ, सबसे शुरू में हमने मुर्गा फार्म किया छोटे से स्तर से। उसके बाद में छोटी अपनी हैचरी भी लगाई थी, लेकिन वो अभी बंद है, हम बाहर ही अंडा निकलवा रहे हैं। उसके बाद हम मुर्गी भी बेच रहे हैं, मुर्गा भी बेच रहे हैं, अंडा भी बेच रहे हैं, छोटा बच्चा भी बेच रहे हैं। उसके बाद हमने मछली फार्म शुरू किया। छोटा सेटअप है जहां हम बच्चा तैयार करते हैं, उस बच्चे को 2 महीने तैयार करके बड़े तालाब में डालते हैं और सेलिंग का भी टाइम नज़दीक है, 1-2 दिन में हम उसे सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद अपना बाग है जी, बाग के बाद अपनी नर्सरी है। ये ही मदर प्लांट हैं जो बेहतरीन क्वालिटी के मदर प्लांट हैं, जिनसे हमने 5-5, 6-6 साल अच्छा रिजल्ट लिया है। उन्हीं पौधों से हम पौधा बना रहे हैं, नहीं तो मार्केट में चोर बहुत हैं, हर विभाग हर क्षेत्र में चोर हैं जी। न चाहे नर्सरी की बात करें, 200-200 गज सेटअप बनाए हुए बैठे हैं और लोगों को वो पागल बना रहे हैं, फल आए ना आए। लेकिन हम यहाँ सामने रिजल्ट दिखा के किसानों को तब बाग तैयार करवाते हैं उनका। एक बहुत अच्छी नस्ल, और उस नस्ल के कारण वो बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। 1 बीघे से, अगर 1 एकड़ से बात करूं तो 8-8, 7-7 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। 1 बीघे से 40-40, 50-50 हज़ार रुपए लोग कमा रहे हैं जी। तो यहाँ टोटल लैंड कितनी है सर, कितनी लैंड पे आपने किया हुआ है ये फार्म? देखिए जो लैंड तो काफ़ी है, जो हमने फार्म किया है वो 7 बीघे की हमने बाउंड्री की है, टीन की चद्दर से उसके अंदर किया है जी। सर मुर्गे से मछली पे कैसे आना हुआ? मुर्गे से ऐसे आना हुआ, हम बैठे थे, एक मिलने वाले हैं हमारे विभाग से ही है, मछली विभाग से, तो उन्होंने बताया कि अच्छी योजना आ रही है किसानों की आय दुगनी करने के लिए, तो आप जगह भी आपके पास, तो उसमें आवेदन करें। हमने आवेदन कर दिया। 7-8 महीने बाद हमारा नंबर आ गया, तो उसमें फिर जब हमने बात की, जब हमारा नंबर आ गया तो उन्होंने बताया कि 60% सब्सिडी विभाग दे रहा है, आप अपना सेटअप शुरू करो और 60% विभाग देगा, रिफंडेबल कुछ नहीं है, वापस कुछ नहीं जाना, जो विभाग ने दे दिया वो आपका। तो यानी मछली से भी आप इनकम अब ले रहे हैं? जी, मछली से इनकम शुरू होगी हमारी। तो कब लॉट बेचा सर आपने, कितने का उसमें फायदा हुआ आपको? देखिए पहला लोट अब बिकेगा, और फायदे की मैं बात करूं तो जो डीलर बुलाया था, हमने कॉल की और कॉल करने के बाद वो यहीं आए माल देखने के लिए, उन्होंने चेक किया तो उनका जो अंदाजा है 35 से 40 क्विंटल माल निकलने का अंदाजा है लगभग 7 महीने में जी।
1 किलो प्लस मछली होगी है। होगी है। अभी सर अगर बात करें ऑल ओवर आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी नर्सरी हुई, आपका मछली हुआ, मुर्गा हुआ, इससे कितनी आप इनकम ले लेते हैं? देखिए इनकम की बात करूँ तो 14 बीघे का टुकड़ा आड़ू और नाशपाती का है, जिसमें मुर्गा फार्म और मछली का सेटअप है। इसी से ही नर्सरी चला रहे हैं। तो इस 14 बीघे की अगर मैं बात करूं तो फलों से हम 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, खुद बाग रख के। लेकिन अब किसी वेंडर को देंगे, डीलर को देंगे तो पता नहीं आपका सौदा कहाँ बने। तो अपने पास खुद रख के हम 6 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा फल से कमा रहे हैं। उसके बाद अगर अंडे की या मुर्गे की बात करें तो 7-8 लाख रुपए साल के आराम से उससे भी बचा रहे हैं। उसमें आपका अंडा भी है, मुर्गा भी है, जो मुर्गी सेल हो रही है वो भी है, बच्चा भी है जी। उसके बाद मछली की बात आई तो मछली अब 35 से 40 क्विंटल माल तैयार है। अगर इसी की हम बात करें, 7 महीने की बात करें तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए हम यहाँ से मछली से बचाएंगे। यानी ऑल ओवर बात करें तो लगभग 20 लाख के आसपास हाँ आप कमा रहे हैं जी। उसमें खर्चा भी है, खर्चा भी है। देखिए 7-8 लोग हैं जो लेबर के हैं। जब बाग की तैयारी होगी तो उसमें भी लेबर अलग से लगेगी और भी अपने खर्चे हैं। तो लेकिन 10-12 लाख रुपए आप इससे कमा रहे हैं, शुद्ध मुनाफा जो शुद्ध है। मुनाफा। तो सर टीचर की नौकरी में रहते हुए आपने कभी सोचा था कि मैं 10-12 लाख रुपए कमा लूंगा? नहीं, उसमें तो केवल ये सोचा था कमाऊंगा तो, लेकिन दिन का सारा समय हम विभाग को ही दे देंगे। अच्छा सर, शुरुआत जब आपने करी तो आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी? देखिए समस्या ये थी, जब शुरुआत की उस समय हमारे साथ कोई नहीं था। आज तो हम हैं लोगों के साथ, और भी फार्म खुलवाए हमने, उनका माल भी हम ही ले रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे साथ कोई नहीं था। समस्या सबसे बड़ी थी मार्केटिंग की। एक समय तो ऐसा था कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब बिक गया। एक समय ऐसा भी आया कि हमारे पास स्टॉक हो गया। तो समस्याएं मार्केटिंग के थ्रू थी। बीमारियों की कोई बड़ी समस्या नहीं है। बीमारी आपको मौका देंगी 2 दिन का, 4 दिन का। अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, बीमारी पे दवाई नहीं दोगे कुछ, तो समस्या करेंगी बीमारियां। नहीं तो मेडिकल ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी की दवाई मार्केट में उपलब्ध है। सर धोखा भी आपके साथ हुआ, जैसे आपने बताया जी, धोखा तो हुआ। जो हमारे किसान भाई शुरू कर रहे हैं तो उनको थोड़ा राय दीजिए, सलाह दीजिए कि वो धोखे से बच सकें। देखिए धोखे से बचें। हमारे साथ भी धोखा हुआ था और आज भी हुआ कुछ ही समय पहले, थोड़े से समय पहले। मेरठ में कुछ डीलर हैं, चोर डीलर बैठे हैं, कमीशन खोर हैं। अपना कोई सेटअप नहीं है कि किसान कोई जाके देखे कि आपने क्या पाड़ा, क्या लगाया, कुछ नहीं है। कमीशन खोर हैं, इधर का माल उधर उठा के दे देते हैं। उन्हें यही नहीं पता माल का वैक्सीन हुआ है नहीं हुआ है। अगर वो बच्चा ले रहे हैं तो कैसा ले रहे हैं। अभी हमारे कुछ किसान थे, उन्होंने बच्चा मार्केट से 22 रुपए का सोनाली का बच्चा लिया, उन्हें लगा के मंदा मिल रहा है, हम दे रहे थे 26 रुपए का। वो 4 रुपए का अंतर था। उस 4 रुपए के अंतर में आज 1.5 महीने बाद जब उन्होंने अपना बच्चा देखा है तो उसमें मुर्गियां ही मुर्गियां हैं। 10% केवल मुर्गा है उसमें। अब उस 10% में वो मुर्गा तो बेच नहीं पाएंगे, खाली उनके पास मुर्गियां हैं। जब उन्होंने बताया, जब हमें पता चला कि कमीशन खोर बैठे हैं, उन कमीशन खोरों की हमने कमीशन बंद कर दी आसपास के क्षेत्र से। तो उन पे जोर पड़ रहा है, वो हमें बदनाम भी कर रहे हैं, तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो ही लोग हमसे अंडा ले गए 8-10 बार। उन्होंने हैचरी में जब हमने कहा कि पेमेंट दो भाई, 8-10 बार का हो गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंडे से बच्चा ही नहीं निकला। अबे बेवकूफ हैं क्या? इस तरह की समस्या भी इस आ रही तरीके है। की समस्या आई है। अरे भाई 3 बार अंडा ले गए तुम, 5-5 दिन के गैप से अंडा गया, तो तुम्हें पता तो चल गया होगा बच्चा निकला नहीं निकला, आप 8-10 बार क्यों ले गए? तो किसान भाई इस तरीके के लोगों से सतर्क रहें, जिनके पास अपना खुद का सेटअप है या कोई जगह है, या लगता हो आपको ये लोग आपको संभाल लेंगे, बच्चा दे के बच्चा वापस ले लेंगे, अंडा भी वापस ले लेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जी। अच्छा सर, शुरुआत कोई कैसे करे अपने काम की? आपने तो अच्छा खासा सेटअप बना लिया, अब थोड़ा मार्गदर्शन करिए उन युवाओं का, उन किसान भाइयों का जो शुरुआत करना चाह रहे हैं। देखिए जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसे करते रहें और छोटा सेटअप शुरू करें। उस छोटे सेटअप से अपनी मार्केट बनाएं, क्योंकि मार्केट आप पहले नहीं बना सकते। जब आपके पास माल होगा मार्केट तभी बना सकते हैं। उसी माल के साथ, छोटे माल के साथ, जो कम लागत में बनाया है आपने, सेटअप तैयार किया, उसके साथ मार्केट शुरू करें। बाकी जो भी आप कर रहे हैं काम करते रहें। अपना काम छोड़ के इस बिजनेस में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। यूट्यूब देख के या मार्केट में बहुत चोर लोग बैठे हैं कि हम इतना दे देंगे और फिर वापिस ले लेंगे, नहीं लेते लोग। कई बार समस्याएं हुई हैं। तो अपना काम छोड़ के ना आए, एकदम से धीरे 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 शुरू करें। आज हमें 5 साल हो गए हैं, 5 साल से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 5 साल से धीरे धीरे चले थे हम और आज कर रहे हैं। तो सर अगर बात करें, जैसे मछली पालन आप कर रहे हो, कितना एरिया है और कब आपने इसमें मछली डाली थी और क्या आपको इसकी लागत आई थी पूरा बनाने में? देखिए हमने 1.5 बीघे से मछली फार्म शुरू किया है, छोटे स्तर से शुरू किया है। आज ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें हो गया है, किस तरीके से पालनी है, किस तरीके से पालने में कम खर्चा आया है, क्या दाना खिलाना है। तो 1.5 बीघे से शुरू किया था। 1300 स्क्वायर मीटर में बड़ा तालाब है और लगभग 150 गज में छोटा टैंक है जिसमें हम बच्चा तैयार कर रहे हैं। और लागत की बात करें तो दोनों की लागत 7-8 लाख रुपए आई थी। यानी जगह तो है ही आपके पास में, आपने उसका इस्तेमाल करा और एक एक्स्ट्रा इनकम जो है मछली पालन से वो भी ले लिया।
तो सर जैसा आपने बताया कि चोर वगैरह बैठे हुए हैं, तो उनसे एक तो सावधान रहना है, जी बिल्कुल। और दूसरा ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ले लें। हाँ, ट्रेनिंग लें, या तो हमसे लें, नहीं तो बरेली से लें। सबसे अच्छा और बड़ा सेंटर है बरेली का, इज्जत नगर में। हाँ, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं वो। लेकिन देखिए, जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, सभी ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ काम नहीं आने वाली। ट्रेनिंग लेके उसमें बेसिक जानकारी हो जाएगी, तभी शुरू करें और अपने हाथ से टोटल काम अपने हाथ से करें। सर मार्केट कैसे बनाए, कहाँ अगर कोई फार्म स्टार्ट कर रहा है, वो कहेगा जी मैं तो फार्म स्टार्ट कर दिया, अब अंडा मैं कहाँ बेचूंगा, मुर्गे या मुर्गी कहाँ बेचूंगा, तो वो कैसे अपनी मार्केट बनाए? देखिए, मार्केट की मैं आप बताऊं तो मार्केट पे तो खुद किसान को ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम इतना कर सकते हैं, हमारे 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई किसान है, हमसे जुड़ता है, तो उसकी मार्केटिंग की समस्या आधी हम खत्म कर देंगे। जो भी माल वो अपने यहाँ से बेच रहे हैं बेच लें, बाकी हम उठा लेंगे उनका। अच्छा, इस तरह से भी आप किसान भाई की मदद करते हैं। 10-12 फार्म भी खुलवाए हैं। कुछ चोर लोग वहां भी पहुंचे हैं, उन्होंने अपना बच्चा दिया। मंदा होने के, देखिए किसान को मंदा चाहिए जी। सबसे पहले। छोटे बच्चे में किसान अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि मुर्गा है, मेल है, फीमेल है, कितना मेल फीमेल है। जब वो तैयार हो जाएगा तभी उसको जांच पड़ेगी। तो मंदा होने के कारण उन लोगों ने भी उनसे ले लिया, उन चोर लोगों से जो कमीशन खोर बैठे हैं। अब देखिए, अगर फीमेल की बात करूं तो 15 रुपए बच्चा मिल जाएगा छटवा के। उन्होंने 22 रुपए का बेच दिया उन्हें। हम 26 रुपए मिक्सचर दे रहे थे, एक तरफ से उसमें मुर्गा भी होता, मुर्गियां भी होती। जी। तो आज वो पछताए, 1.5 महीने का बच्चा हो गया, वो देख रहे हैं कि मुर्गा तो इसमें निकला ही नहीं। जो मुर्गा आप 2 महीने 2.5 महीने में सेल आउट करने वाले थे, आपका अर्निंग हो जाती मुर्गियों को तैयार करने के लिए, आगे समय के लिए, वो उनका हो ही नहीं पाया। सारी मुर्गी निकल गई। उससे भी सचेत रहें। हाँ? अच्छा सर, आपने शुरुआत करी एक चीज़ से, लेकिन आप फिर दूसरी, फिर तीसरी, आप यानी तरक्की करते जा रहे हैं। तो आगे का क्या प्लान है फ्यूचर में, और क्या आप करना चाह रहे हैं? हाँ, आगे भी देखो, अभी तो मैं प्लान नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अगली बार आओगे तो प्लान आप देखेंगे। अगले 1-2 महीने में या 1.5 महीने में जल्दी हम कुछ और सेटअप भी बना रहे हैं। यानी रुकेंगे नहीं। हाँ, आगे जो है चलते रहना और नई नई चीजें इन्वेंट आप करते रहेंगे। बाकी सर क्या आप कहना चाहते हैं हमारे युवा साथियों से, किसान भाइयों से? बस किसान भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यूट्यूब देख के या किसी के भकावे में आके शुरू ना करें। पहले कम से कम 4-5 फार्म पे जाके विजिट करें, उन लोगों से बात करें कैसा चल रहा है, कैसे मार्केट बनाई है। इस तरीके से बात करें, जहां उनका मन ठुके, अच्छा लगे, वहां से बच्चा लें। और ऐसी जगह से बच्चा लें या माल लें जो आपका बाद में भी मदद करे, उसको बिकवाने में या अंडा खरीदने में। ऐसा ना हो माल तैयार हो गया आपके पास, मार्केट बन नहीं पाई, कहाँ बिकेंगे आप? खिलाते रहो। चोर बहुत बैठे हैं, फिर कहूंगा वो मंदा उठाने के चक्कर में आपके फार्म पे चक्कर काटेंगे लगातार। ये बड़ी समस्या है कि बाकी सर का नंबर मैं दे दूंगा, सर से डायरेक्ट बात करिए। कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो सर से आप कांटेक्ट करके हेल्प वगैरह ले सकते हैं। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई को और समय दिया, हमें वीडियो शूट करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।